हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला तिथि 25 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रबींद्रनाथ महातो दोबारा बने झारखंड विधानसभा के स्पीकर, सीएम हेमंत ने दी बधाई। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन नाला विधायक रबींद्रनाथ महातो को सर्वसम्मति से दोबारा विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर चुना गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महतो को उनके दोबारा चुने जाने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल की सराहना की। सीएम हेमंत ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, पंचम झारखंड विधानसभा में रबींद्रनाथ महातो की अध्यक्षता में सदन ने सफलता और गरिमा के साथ कार्य किया। आपने संतुलन और संवेदनशीलता से सदन को संभाला और पक्ष विपक्ष के बीच समन्वय बनाए रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि षष्ठम विधानसभा में भी सभी सदस्य मिलकर राज्य के विकास के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका भी राज्य के सर्वांगीण विकास में अहम है और सभी को मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपने दोबारा चयन पर रबींद्रनाथ महतो ने सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह निष्पक्षता और गरिमा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अदानी फाउंडेशन की पहल, मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं। घोड्डा के गांवों में रहने वाली महिलाओं की आय को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अदानी फाउंडेशन उन्हें मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसकी शुरुआत अदानी पावर प्लांट के समीपवर्ती गांव मोतिया में 35 से ज्यादा स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर की गई। विशेषज्ञ प्रशिक्षक मनीष कुमार और सोनू कुमार ने महिलाओं को मशरूम की खेती के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ मशरूम उत्पादन से होने वाले लाभ के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि मुख्यतः 3 अलग अलग प्रकार के मशरूम होते हैं, जिसमें मिल्की, ऑनेस्टर और बटन मशरूम शामिल है। ऑनेस्टर मशरूम की खेती बहुत आसान और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं एवं इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है कि इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी अन्य मशरूमों की तुलना में बेहतर होता है। मशरूम की खेती कर महिलाएं सालों भर कम लागत से अधिक मुनाफा कमा सकती है। मशरूम के एक बैग को तैयार करने में लगभग 50 रुपए की लागत आती है, जिसे बेचकर एक महिला प्रतिदिन 200 से 300 रुपए तक मुनाफा कमा सकती है, जिससे हर महीने औसतन 5,000 से 6,000 रुपए तक की आमदनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मशरूम की खेती के साथ आर्थिक फायदे के लिए मशरूम की बाजार में बिक्री करने के माध्यमों के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अदानी फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ गांव के पंचायत समिति के गण्यमान्य सदस्य भी मौजूद रहे। अदानी फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम कई गांवों में अगले 10 दिनों तक चलाए जाएंगे और इस कार्यक्रम से 500 महिला किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि गांव में रहने वाली महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर उनके आजीविका के साधनों में वृद्धि करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। ऐतिहासिक शिव शीतला मंदिर में भीषण चोरी, माता के नथिया से लेकर मुकुट, त्रिशूल तक गायब। पाकुड़ जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिव शीतला मंदिर में देर रात चोरी हो गई। चोरों ने मां शाकंभरी की प्रतिमा पर चढ़ाए गए लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। मंगलवार सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तो मंदिर में चोरी की जानकारी हुई। मंदिर के द्वार का ताला टूटा हुआ था और प्रतिमा पर चढ़ाए गए चांदी के मुकुट, त्रिशूल समेत अन्य आभूषण गायब थे। इसके बाद श्रद्धालुओं ने नगर थाना पुलिस को सूचित किया। एफएसएल टीम कर रही जांच।
मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस की फाड़ी आउटपोस्ट संचालित होने के बावजूद श्रद्धालुओं में गुस्सा देखने को मिला। पुरोहित वृजभूषण मिश्रा ने बताया कि चोरी किए गए सामानों में सोने का टीका, नथिया, चांदी का प्लेट, चरण पादुका, आसन, मोर समेत अन्य आभूषण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में फिलहाल पुलिस ने प्रवेश पर रोक लगा दी है और एफएसएल टीम की जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। क्या कहती है पुलिस? नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने पुष्टि की है कि कुछ आभूषण चोरी हुए हैं। हालांकि अधिकतर जेवर कमेटी के पास सुरक्षित हैं। पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि मंदिर में चोरी की घटना पर पुलिस की लापरवाही की जांच की जाएगी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र भी लिखा जाएगा। अमिताभ शाहरुख से कम है क्या? अपना मां ही छोड़ दिया ना सबको पीछे। टीम इंडिया के सबसे सफलतम पूर्व कप्तान और रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही का मेन स्ट्रीम क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद जलवा बरकरार है। इसी क्रम में धोनी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2024 में उन्होंने एक मामले में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और बादशाह शाहरुख खान तक को पीछे छोड़ दिया है। टाइम मीडिया रिसर्च के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले भारतीय सेलिब्रिटीज की लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मैच 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इस दिग्गज को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सुर्खियों में बने रहते हैं। धोनी ने एक खास लिस्ट टॉप पोजीशन हासिल कर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ बड़ी उपलब्धि हासिल की। 42 एंडोर्समेंट के साथ धोनी नंबर 1। टाइम मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार एमएस धोनी 2024 में सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। उनके पास कुल 42 एंडोर्समेंट हैं। अमिताभ बच्चन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिनके पास 41 एंडोर्समेंट हैं। शाहरुख खान 34 डील्स के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। आज भी ब्रांड्स के लिए आकर्षक क्यों हैं? धोनी ब्रांड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक धोनी को सिर्फ एक क्रिकेटर या खेल हस्ती से कहीं अधिक माना जाता है। उनके शांत स्वभाव, संयम और किसी भी विवाद से दूर रहने के कारण वह ब्रांड्स के लिए एक आकर्षक चेहरा बने हुए हैं। एक एक्सपर्ट ने बातचीत में कहा, क्रिकेट में खिलाड़ी अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर आंके जाते हैं, लेकिन धोनी इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं। वह एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही कारण है कि ब्रांड्स उन्हें पसंद करते हैं। धोनी का व्यक्तित्व और उनकी स्थिर छवि उन्हें खेल जगत से परे एक आदर्श और प्रेरणा देने वाले शख्स के रूप में स्थापित करती है, जिससे वह ब्रांड एंडोर्समेंट में सबसे आगे हैं। चरही घाटी में पलटी यात्रियों से भरी बस और मच गई चीख पुकार। झारखंड के हजारीबाग जिले से बेहद दुखद खबर है, जहां शादी विवाह को लेकर बिहार से झारखंड आ रही विक्रम बस JH9 BD 2221 दुर्घटनाग्रस्त होने से चीख पुकार मच गई। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत चरही घाटी यूपी मोड़ के पास हुए इस भीषण सड़क दुर्घटना में जहां दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं, वहीं आधा दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। क्या है मामला? जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को अहले सुबह लगभग 5:30 बजे विक्रम बस बिहार के छपरा से रांची में शादी की पार्टी में शामिल होने के लिए आ रही थी। इस दौरान बस में करीब 60 यात्री सवार थे। जैसे ही चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास बस पहुंची, ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस पलट गई, जिससे दर्जनों यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को शेख भिखारी कॉलेज और सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर गंभीर रूप से घायल सभी यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। झारखंड में यहां धुंध की भेंट चढ़ी 3 जिंदगियां। बाइक हादसे के बाद मातम। देवघर पालाजोरी जामताड़ा मुख्य मार्ग पर
सोमवार देर रात सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और एक युवक शामिल हैं। इसमें पालाजोरी थाना के दुबराजपुर गांव की रहने बसंती देवी, पुनकू देवी और आसना गांव निवासी युवक मुकेश कोल शामिल हैं। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। धुंध और ठंड के कारण चालक ने संतुलन खो दिया और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी पाकर पालाजोरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए देवघर अस्पताल भेज दिया है। सीसीएल का सप्लायर बता महिला से बढ़ाई जान पहचान, फिर 1 करोड़ की ठगी को दे दिया अंजाम। शहर के कोकर भट्टी रोड तिरिल निवासी प्रीति चौधरी से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराबनी दास उर्फ सुपर्णा दास नामक जालसाज ने महिला से बिजनेस में पैसे लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ली। मामले में पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्या कहती है पीड़ित महिला? प्रीति चौधरी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि आरोपी ने खुद को सीसीएल का सप्लायर बताकर उनसे जान पहचान बढ़ाई और बिजनेस में पैसे लगाने का झांसा देकर जनवरी से लेकर जून के बीच कई किस्तों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली कर ली। आरोपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वह 2 महीने के भीतर मुनाफे के साथ पूरा पैसा लौटा देगा, लेकिन जब पीड़िता ने बैंक में चेक जमा की तो वो बाउंस हो गए। पैसे वापस मांगने पर कर दी गंदी बात। चेक बाउंस होने के बाद जब महिला ने आरोपी से इस बारे में बात की तो आरोपी ने गाली गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। सीसीएल का सप्लायर बता महिला से बढ़ाई जान पहचान, फिर 1 करोड़ की ठगी को दे दिया अंजाम। शहर के कोकर भट्टी रोड तिरिल निवासी प्रीति चौधरी से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराबनी दास उर्फ सुपर्णा दास नामक जालसाज ने महिला से बिजनेस में पैसे लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ली। मामले में पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्या कहती है पीड़ित महिला? प्रीति चौधरी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि आरोपी ने खुद को सीसीएल का सप्लायर बताकर उनसे जान पहचान बढ़ाई और बिजनेस में पैसे लगाने का झांसा देकर जनवरी से लेकर जून के बीच कई किस्तों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली कर ली। आरोपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वह 2 महीने के भीतर मुनाफे के साथ पूरा पैसा लौटा देगा, लेकिन जब पीड़िता ने बैंक में चेक जमा किए तो वो बाउंस हो गए। पैसे वापस मांगने पर कर दी गंदी बात। चेक बाउंस होने के बाद जब महिला ने आरोपी से इस बारे में बात की तो आरोपी ने गाली गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटे की गई जान, परिवार में मातम। पाकुड़ जिले के रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला और उसके नवजात बच्चे की जान चली गई। घटना प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर उस वक्त घटी जब महिला बरौनी पैसेंजर ट्रेन से उतरने के बाद रेलवे ट्रैक पार कर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जा रही थी। इसी दौरान एक थ्रू पास मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में नवजात ने तोड़ा दम। महिला की पहचान साहिबगंज जिले के बड़हड़वा निवासी पूर्णी देवी के रूप में हुई है। महिला की गोद में नवजात बच्चा था जो ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला का मायका हिरणपुर थाना क्षेत्र के तोड़ाई गांव में है। क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि महिला अपने ससुराल बरहरवा से पाकुड़ पहुंची थी और प्लेटफॉर्म संख्या 2 से उतरने के बाद नवजात को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इस दौरान तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही महिला के परिजन अस्पताल पहुंचे। परिवार में शोक का माहौल है। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कल से रेलवे ब्लॉक दर्जन भर ट्रेनें की गईं रद्द।
राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर का काम कल यानी 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में रांची रेल मंडल अंतर्गत 4 लेन सिरमटोली रोड रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर 11 दिसंबर से ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कारण मंडल की 17 ट्रेनें क्रमवार तिथियों में प्रभावित रहेंगी। इनमें 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी, एक ट्रेन का आंशिक समापन और एक ट्रेन के समय में फेरबदल और 3 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। इस ट्रेन का आंशिक समापन लोहरदगा रांची मेमू का 11 से 16 दिसंबर तक और 19 से 22 दिसंबर तक पिस्का स्टेशन पर आंशिक समापन होगी। यह ट्रेन पिस्का से रांची के बीच रद्द रहेगी। इस ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 16, 20 से 22 दिसंबर तक अपने निर्धारित समय के स्थान पर 30 मिनट विलंब से रवाना होगी। ये ट्रेनें हुईं रद्द वाराणसी रांची एक्सप्रेस 15, 21 और 22 दिसंबर, रांची वाराणसी एक्सप्रेस 16, 20 और 21 दिसंबर, वाराणसी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 23 दिसंबर, विशाखापट्टनम वाराणसी एक्सप्रेस 22 दिसंबर, हटिया टाटानगर एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर, रांची हावड़ा एक्सप्रेस 16 और 22 दिसंबर, हटिया टाटानगर मेमू 16, 19 और 22 दिसंबर, हटिया सांकी मेमू 16, 22 से 26 दिसंबर, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 16 से 26, हटिया झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 16 से 26 तक, रांची बोकारो स्टील सिटी मेमू 16, 18 और 22 को रद्द रहेगी। इनके मार्ग में बदलाव। हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 18 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग राउरकेला सिनी चांडिल मुरी कोटशिला होकर चलेगी। मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 21 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग कोटशिला मुरी चांडिल सिनी राउरकेला होकर चलेगी। रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 17 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग कोटशिला मुरी चांडिल सिनी राउरकेला होकर चलेगी। अवैध बालू उठाव के खिलाफ रांची उपायुक्त सख्त, नामकुम अनगढ़ा में दर्जन भर वाहन जब्त। अवैध बालू उठाव के खिलाफ रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री काफी गंभीर हैं। उन्होंने शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं। इसी क्रम में जिला खनन पदाधिकारी रांची एवं माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा नामकुम थाना क्षेत्र एवं अनगद्धा थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण के क्रम में अवैध बालू लदे लगभग दर्जन भर ट्रकों को पकड़ा गया। उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार ने जिला खनन पदाधिकारी रांची एवं माइनिंग इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वाहन मालिकों, ड्राइवरों एवं इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या है मामला? दरअसल अवैध बालू लदे वाहनों की सूचना मिली कि बुंडू से नामकुम की तरफ कुछ अवैध बालू लदे टर्बो आ रहे हैं। निरीक्षण के क्रम में नामकुम थाना प्रभारी को सूचना देते हुए निर्देशानुसार रामपुर चौक के पास खड़ी पुलिस गश्ती में तैनात सिवा 090 एवं सशस्त्र बल के साथ रामपुर चौक से बुंडू की तरफ जाने के क्रम में समय 5 बजे सुबह शर्मा होटल के पास बालू लदे 3 टर्बो गाड़ियों को रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर गाड़ियों को छोड़कर कुहासे का फायदा उठाते हुए भाग गए। वाहनों की जांच की गई तो किसी भी वाहन में बालू से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं पाया गया। बिना वैध कागजात के अवैध बालू परिवहन करते टर्बो वाहन JHOLDF 7079 JHOL BP 1629 MJH 12C.5139 को विधिवत जब्त किया गया तथा निगरानी हेतु आरक्षी की तैनाती की गई। वाहन छोड़ भागे ड्राइवर। वहीं हाईवे पेट्रोलिंग दल की सहायता से रिंग रोड में सरवल के पास खड़े अवैध बालू लदे टर्बो पकड़े गए, जिससे बालू से संबंधित वैध कागजात नहीं मिलने के बाद विधिवत टर्बो S0 JHOL BH5 688 को जब्त किया गया। वहीं अनगढ़ा थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान सुबह 4:50 पर ठरपखना अनगढ़ा में वाहनों को निरीक्षण के लिए रोका गया तो ड्राइवर गाड़ियों को छोड़ दचकर भाग गए। वाहनों की जांच करने के क्रम में किसी भी वाहन में वैध परिवहन के कागजात नहीं पाए गया। बिना वैध चालान का बालू परिवहन करते हुए हाइवा 3 आइचर 3 टर्बो 1 को जब्त किया गया। वाहन मालिकों और ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई। वाहन संख्या आइचर हाइवा ZH 1DL 4859 ZH 1 FP 0502
OD-15U-7 0009 आइचर वाहन संख्या ZH01FY 688.3 JH01 FE1 854 JH01 FM 6883 टर्बो JH05 DT 6063 जिसमें विधिसम्मत धाराओं के तहत वर्णित वाहन मालिकों, ड्राइवरों एवं इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।